जब भी कोई नई भर्ती आती है, जब भी कोई रिजल्ट आता है, तो कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सच में डिजर्व करते हैं लेकिन मायूस हो जाते हैं। चाहे वक्त रिजल्ट का हो तो नॉर्मलाइजेशन उन्हें तोड़ देता है, और चाहे वक्त वैकेंसी का हो तो एज रिलैक्सेशन उन्हें तोड़ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में आप सुन रहे होंगे, 2 दिन से तमाम रील शॉट आपको दिख रहे होंगे, लोग नाचते हुए दिख रहे होंगे कि यूपी कांस्टेबल में भर्ती आई है, भर्ती आई है। आपको मालूम है ये लास्ट भर्ती कब आई थी? 2018 में। यानी ये लगभग 7-8 साल बाद ये भर्ती आ रही है। अब उस भर्ती के दौरान बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे। वो अलग अलग जाके लोगों से मिलते थे। किसी विधायक से मिले, अदिति सिंह जी से, जेवर के विधायक से मिले, धीरेंद्र सिंह जी से, कि जी हमें ये बताओ कि हम तैयारी को जारी रखें या ना रखें, क्योंकि हमारी तो उम्र हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाबा से मिल के आएंगे। बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ साहब, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वो मिलने गए, उन्होंने बाकायदा फोटो जारी किए, शेयर की कि हमने बाबा से बात की, बाबा ने कह दिया है कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल था। लेकिन क्या हुआ, भर्ती निकालते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। सब अपनी मस्ती में मस्त थे और वो भर्ती में 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अब जब से नोटिफिकेशन आया है, जो बच्चे इस भर्ती में आउट ऑफ द एज हो गए, बेचारे ओवर एज हो गए, वो परेशान है कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए सरकार को जगाने के लिए, विधायकों को उनके वादे को याद कराने के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है, UP_ एज रिलैक्सेशन, कि भैया हमें एज रिलैक्सेशन दो। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखनाथ मंदिर जनता दरबार में भी जब बाबा से यह सवाल पूछा गया हाथ जोड़ के विद्यार्थियों ने, तो बाबा ने कहा कि हम आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे। तो अगर बाबा ये वीडियो देख रहे हैं तो बाबा से गुजारिश है कि इन बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन दीजिए। एक तो सरकार, आप सोचिए कि आप एलिजिबल हुए, आप 18 साल के हुए और आप एलिजिबल हुए, लेकिन भर्ती नहीं आई 5 साल, तो आप 23 के हो गए। और जब आपने भर्ती निकाली तो आपने 22 न्यूनतम आयु कर दी। यानी एक बच्चा जो 18 से 23 के दौर में आपकी भर्ती नहीं आई, इस समस्या का शिकार है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अगर आप भर्ती लेट निकाल रहे हैं, आप भर्ती हर साल नहीं निकाल पा रहे, हर 2 साल पे नहीं निकाल पा रहे, 7 साल बाद भर्ती आ रही है, तो उस बच्चे को एज का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, एज की छूट मिलनी चाहिए या नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अत्याचार उन बच्चों के साथ हो जा रहा है जो जनरल कैटेगरी के, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। अदर कैटेगरी के लिए तो चलिए फिर भी एज ज्यादा है। तो ये अत्याचार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। क्या जर्नल वाले विद्यार्थी अपने नहीं हैं? क्या उनको हमने कोई और रोजगार का साधन दे दिया है? मुझे लगता है कि सबके लिए सोचना चाहिए। और बाबा ऐसे हैं भी नहीं कि बाबा से कोई बात जेन्युइनली मांगी जाए, प्रेम से कही जाए और बाबा ना माने। तो बाबा से ये गुजारिश है कि बाबा आपने अपने किए हुए वादे पे खरा उतरना है। आप कहते हैं हमेशा कि मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। तो ये जो बच्चे, मासूम बच्चे जो किसी तरीके से सरकार के अंदर कोई नौकरी लेके अपने जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं, सरकार छोड़िए देश की सेवा करना चाहते हैं तन मन से, उनके लिए ये मौका मिलना चाहिए और उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो कि आपने वादा किया था। यही बच्चों का मांग पत्र है जो हमें भी मिला। आप देखेंगे इसमें उन्होंने यही कहा है कि महोदय, एक एक बात बच्चों ने लिखी है। बेचारा बच्चा ये सब हिसाब किताब करने में रहता है कि महोदय 12 जून 2025 को माननीय विधायक अदिति सिंह रायबरेली से आपसे मिली थी। 16 जुलाई 2025 को धीरेंद्र सिंह जी आपसे मिले थे। संजय शर्मा अनुपसर से आपने वादा किया था कि आगामी PSC जेल वार्डर समकक्ष पदों पर आने वाली भर्तियों में उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हर कोई देता है छूट उम्र में जी। तो ये छूट जब आपने बोला था कि दी जाएगी, सारे साक्ष्य भी बच्चों ने लगाए हैं कि देखिए ये विधायक अदिति सिंह मिली हैं, तो इन्होंने ये फोटो भी लगाया है, आप देख सकते हैं, और आश्वासन वाली बात लिखी है। धीरेंद्र सिंह साहब ने खुद कहा है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर उन बच्चों को अब मौका नहीं मिलेगा तो ये कितना बड़ा धोखा है उनके साथ। तो सरकार से, सरकार में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बाबा से ये विनती है। ये भी आप देखिए, गोरखनाथ मंदिर जनता दरबार में बाबा ने बोला कि हम आपको लखनऊ जनता दरबार में भी आश्वासन दिया 15 दिसंबर 2025, यानी कुछ दिन पहले, कि आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे वो इतनी जल्दी भूल सकते हैं?
तो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस ट्विटर कैंपेन के शायद होने से पहले ही ये 3 साल एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आ जाए। आप चिंता ना करें, ये एज रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगा। ऊपर वाला बैठा है न्याय देने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है।